सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वीडियो को देखना ही नहीं, सभी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी कर दिए गए हैं। तो वहां पर जाकर आप लोग वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको पहले नंबर क्वेश्चन पर और वहां पर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आपके सामने आ गया है पहला नंबर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल कह रहा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनमें से मासा इतना दिया गया है तो लासा क्या होगा? मतलब आपको लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। आपको एचसीएफ दिया गया है। क्या दिया गया है? एचसीएफ दिया गया है 19। क्या दिया गया है? एचसीएफ बराबर 19 दिया गया है। तो आपको एलसीएम निकालना है। अब मैं आप लोगों को एक सूत्र बताने वाला हूँ, उस सूत्र को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसी सूत्र से ये सवाल लग जाएगा। सिंपल है। अब देखिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर, ठीक है। गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक। समझ में आया? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप लोगों को दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? 2166 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2166 दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? क्या होता है आपका सूत्र? एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक। यही तो सूत्र होता है, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या हो गया? 2166 और आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ आपको 19 दिया गया है। बस एलसीएम कैसे निकल जाएगा? एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2166 बटा 19। बस भाग दे दो और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब भाग कैसे देना है ये आपको जानना है। चलिए मैं आप लोगों को भाग देकर भी दिखा दे रहा हूँ कैसे भाग देना है। यहाँ पर आपको, आप लोग यहाँ पर ऐसे करिए, ठीक है, भाग दे दीजिए। आप लोग जानते ही होंगे कि भाग कैसे देना है, सिंपल है, मैं क्या ही करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भाग देंगे जैसे 1900, ठीक है। अब यहाँ पर 19 से भाग देंगे, एक कम जाएगा, ठीक है, एक कम जाएगा तो यहाँ पर 19 और 19 3 क्या होता है? 19 और 2, 19 2 21 होगा, ठीक है, 2 होगा, यहाँ पर 26 आ जाएगा। फिर से 19 एक कम चला जाएगा, एक कम चला जाएगा, फिर 19 अगर घटाओगे 26 में से, 19 घटा दोगे 26 में से तो कितना आ जाएगा? 26 में से 19 घटाओगे 6 आएगा और 6, ठीक है, 7 आएगा गाइस। कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। 19 में से अगर 26 में से 19 घटाओगे तो 7 आएगा और 7 और 6 तो 76, 19 चौका 76, ठीक है। क्या हो जाएगा? 19 चौका 76। तो यही होगा ना, 19 चौका 76 ही होगा ना, 19 चौका 76, ठीक है। समझ में आया? तो 104 अगर भाग दोगे आप लोग तो कर लोगे, ठीक है, 104 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 104 आ जाएगा। सिंपल है, मैंने क्या बताया आपको? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपका पहला सूत्र हो गया एलसीएम वाले पार्ट से, ठीक है, लासा मासा वाले पार्ट से आपका पहला सूत्र हो गया, ठीक है। और इस सूत्र से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन बेहतरीन था। आपको गुणा भाग आना चाहिए वहां पर। जैसे ही आप लोग गुणा भाग कर लोगे आसानी से आप लोग इसका उत्तर बता दोगे, ठीक है। समझ में आ गया? एलसीएम कितना आया? 114। क्या आया? 114 आपका एलसीएम आ गया, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? दो अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ अगर अभाज्य संख्या है गाइज, तो एक बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका एक सीधा होता है, दो अभाज्य संख्याओं या तीन अभाज्य संख्याओं का क्या होगा? तो अभाज्य संख्या जो होगा उसका एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। क्या होगा? एक होगा, चाहे जितना अभाज्य संख्या ले लो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभाज्य संख्या ले लिए, अभाज्य संख्या देखो, 2 ले लिए, 3 ले लिए, इसका क्या होगा? एचसीएफ एक होगा। क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? एक होगा। जैसे मान लीजिए आपने 2 ले लिए, 3 ले लिए,
5 ले लिए। अब HCF कैसे निकालेंगे? अगर भाग देकर निकालते हो, सिंपल है, भाग देकर तो छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी वाली संख्या, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 1 आएगा। और 1 से यहाँ पर क्या करेंगे, 3 को भाग देंगे तो 1 ही क्या होगा आपका अभाज्य संख्या होगा। चाहे जितनी भी अभाज्य संख्या ले लो, चाहे जितनी भी अभाज्य संख्या ले लो, और उसका अगर HCF बताओगे तो क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? हमेशा 1 आएगा, चाहे जितनी भी अभाज्य संख्या हो। समझ में आ गया है क्वेश्चन? चाहे जो भी, मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या पूछ रहा था तो 2 अभाज्य संख्या 3 और 5 ले लीजिए, या 5 और 7 ले लीजिए, या 7 और 11 ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, या 11 और 13 ले लीजिए, ये भी अभाज्य संख्या है। 13 और 17 ले लीजिए, ठीक है, ये भी अभाज्य संख्या है। 17 और 19 ले लीजिए, ये भी अभाज्य संख्या। चाहे जिसका निकालोगे आपका HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ले लिया 19, 23 ले लिया, या 23 और 29 ले लिए, ठीक है, या ये यहाँ पर क्या ले लिए, 2 और 29 ले लिए, इसका भी निकाल लीजिए, कोई भी ले लो, 2 और 29 ले लो, या 2 और 19 ले लो, कोई भी ले लो, या 3 और 19 ले लो, कोई भी निकालोगे तो आपका अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्याओं का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। मैंने इतने एग्जाम्पल बता दिए, अब लगाना आपको है, लगाकर आप देखिए कि आता है कि नहीं। इसमें अगर कोई भी गलती पाओ तो तुरंत कमेंट करके बताना, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। अब बताओगे 2 अंकों की कितनी, नहीं, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। अब 3 से विभाजित वाले 2 अंकों की कितनी संख्या। पहला नंबर 2 अंकों की, और 2 अंक कब से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है, 10 से, लेकिन 10 तो 3 से विभाजित है ही नहीं। क्या है, 10 जो है वो 3 से विभाजित ही नहीं। और कब आपका 2 अंकों की संख्या खत्म होगी, 99 पर। 99 के बाद 100 आ जाता है। क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, लेकिन ये तीन अंक हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं, 3 अंक हो जाते हैं। तो 99 के अंदर और 10 से ऊपर वाले कितनी 3 से विभाज्य हैं, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सिंपल है, तो क्या हो जाएगा आपका, आप 3 से विभाज्य कोई संख्या ढूंढ लीजिए, जैसे 12 ढूंढ लिए। 12 जो है 10 के बाद 11 आएगा, 11 भी नहीं विभाज्य है, तो 12 आएगा। 12 ढूंढ लिए ना, तो 12 जो पहली संख्या है आपकी, तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर, ये एपी से रिलेटेड है, ठीक है। ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। और लास्ट वाली संख्या क्या होगी आपकी 3 से विभाज्य, लास्ट वाली संख्या 99 होगी ना, 99 3 से विभाज्य होगी, तो लास्ट वाली एल बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट, एल बराबर लास्ट वाली 99, ठीक है। और 3 से विभाज्य का मतलब डी बराबर आपको दे दिया गया। अंतर क्या होगा इसमें, 3 का अंतर होगा। उसके बाद क्या है, 12 के बाद 15 विभाज्य होगा, 15 के बाद 18 विभाज्य होगा, 18 के बाद 21 विभाज्य होगा। ये सब हैं 3 के अंतर होंगे, ठीक है। तो डी बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है। अब आपको एन का मान निकालना है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, तो अब आपको एन का मान निकालना है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पर एल का मान है 99 और ए का मान है 12, तो एन का मान निकालना है, तो एन का मान निकाल लीजिए, और डी का मान 3। अगर 99 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, अब बताइए कितना आएगा। 12 को अगर घटा दिया जाए 99 में से 12 को, तो 87 आएगा। कितना आएगा, 87 आएगा या 77 आएगा, आप बताइए क्या आएगा, 87 तो आएगा, 87 आएगा। और इंटू 3 है यहाँ पर, तो 3 से काटेंगे 87 को तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर काट दीजिए, चलिए मैं काट दे रहा हूँ। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 9 27 हो जाएगा, तो 29 बराबर क्या आ जाएगा, 29 बराबर n माइनस 1, और ये माइनस में है तो इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 29 प्लस 1 बराबर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30। n बराबर कितना आ जाएगा, 30 इज राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। मैंने आपको कितनी आसान वे में समझा दिया, और इसमें समझाने में समय लगा है। अगर आप लोगों को आता तो समझाने में कोई समय नहीं था, और आसानी से आप लोग इस सवाल को लगा लेते और जाकर अच्छी तरीके से पढ़कर और वहाँ पर उत्तर आसानी से कर चले आते, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
वहाँ पर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसका भी एक सूत्र है, एलसीएम निकालो, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कितने अभाज्य गुणनखंड है। और आप लोग गिन नहीं पाओगे, बहुत अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसमें गिन ही नहीं पाओगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक, तो सिंपल है, क्या एलसीएम निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकल गया। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहला नंबर आप लोग किससे काटिए, किससे कटेगा, ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से काटिए डायरेक्ट। 5 से काट दिया, 5 से काटा 1 हो गया, 0 0 1 हो गया। अब ये बताइए ये किस से कटेगा, आप लोग बताइए ये किस संख्या से कटेगा। सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में तुरंत। ये संख्या आपका 7 से कटेगा। किससे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 हासिल आएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 हासिल आएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। अब ये बताइए ये कौन सी संख्या है, ये किससे कटेगा, आप लोग बताइए ये किस संख्या से कटेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत, ये किस संख्या से कटेगा, बताइए। तो ये संख्या किससे कटेगी, ये संख्या 11 से कटेगी। किससे कटेगी, 11 एकम 11 और 11 तिहाई 33, फिर 13 आ जाएगा। अब बताइए इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो एक फार्मूला होता है। अब फार्मूला क्या होता है, सिंपल फार्मूला है, देख लीजिए, आइए मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 505 के बराबर, 5005 के बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 13, क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 13। लेकिन आप लोग इसमें देखिए कोई सम संख्या तो नहीं है, इसमें कोई सम संख्या तो नहीं है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, कोई सम संख्या नहीं है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं ना। लेकिन इसमें कोई सम संख्या नहीं है। मान लीजिए अगर कोई सम संख्या होती, मान लीजिए यहाँ पर 2 कोई सम संख्या होता, तो इसके ऊपर 1 था ना, तो इसका दुगना करते, क्या करते, इसके ऊपर क्या घात था, सबके ऊपर क्या है, 1 1 घात है। ठीक है, 1 1 घात है, तो जो सम संख्या होगी उसका दुगना कर देंगे। क्या कर देंगे, उसका दुगना करते, उसके बाद सभी को प्लस कर देते। क्या करते, सभी को प्लस कर देते। ठीक है, लेकिन इसमें कोई सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या नहीं है, तो इसका मतलब सब अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या है और विषम संख्या है, तो सभी का 1 1 1 क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। 4 बार 1 1 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 2 1 1 1 ऐसे प्लस होता। ठीक है, लेकिन 2 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसका कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 4 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, कितने गुणनखंड हो जाएंगी, 4 गुणनखंड हो जाएंगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ, और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है, और एलसीएम लगाकर मुझे बताइए। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कैसे बताओगे, सिंपल है, देख लीजिए। पहला नंबर आपको मैं बता दूं, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, एलसीएम क्या है, यहाँ पर देखिए आपको ए दिया गया है, वी दिया गया है। अब इसका एलसीएम कैसे होगा, एलसीएम वो होता है जैसे अगर 2 4 बार है, तो जो जितना ज़्यादा बार है उसे उतना ही बार लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम का मतलब जितनी बार है, जैसे 2 3 बार यहाँ पर है और यहाँ पर 4 बार, तो 2 को 4 बार लिख देंगे। ठीक है, इसे बड़ा वाला ही लेंगे, एलसीएम में बड़ा वाला और एचसीएम में छोटा वाला। कितनी कम बार है, एचसीएम में कितनी कम बार है उसे, और एलसीएम में जितनी ज़्यादा बार है उसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 कितनी बार है, 1 बार है, 5 1 बार है, दोनों में तो 1 बार लिख दिया। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार है। उसके बाद 7 कितनी बार है, 1 बार है, क्योंकि एक ही में है 7, तो सबका गुना होगा, नहीं है तो भी लिखना है। ठीक है, जो चीज़ नहीं है उसे भी लिखना है। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, पहला नंबर आप लोग बताइए 2 की पावर 4 क्या होगा। 2 की पावर 4 आपका 16 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, और
7 हो जाएगा। तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। उसके बाद 7 त्रिक 21, 21 और 80 का गुना करेंगे तो 8, यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, और यहाँ पर 8 दूनी 16, क्या हो जाएगा 1680 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा 1680 इज राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। मैंने क्या कहा, जितने एलसीएम में क्या लिया जाता है, जितनी ज़्यादा बार जो संख्या होगी उसे लिखा जाएगा, और जितनी कम बार एचसीएफ में क्या होता है, जितनी कम बार होती है संख्या उसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए जितनी ज़्यादा बार था वही लिखा गया है। उसके बाद जो संख्या नहीं है वो भी लिखा जाता है, और वो भी गुना करके लिखा जाता है, बस आपका एलसीएम निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको पता ही चल गया, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया गया आपको 6वां नंबर क्वेश्चन, 27, 35, 13 और 56 में से कौन सी संख्या अभाज्य है। इसमें कौन सी संख्या अभाज्य है। अब आप लोग बताओगे, इसमें तो एक संख्या तो ये हो गई तो आपकी सम हो जाएगी, ये तो संख्या सम हो जाएगी, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, मतलब डी ऑप्शन आपका गलत, ऑलरेडी डी ऑप्शन गलत। अब बताइए, इसमें तो ये तीनों संख्याएं क्या हैं, ये तीनों संख्याएं विषम हैं, लेकिन अभाज्य कौन सी संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या का एक रूल होता है कि वो स्वयं की संख्या से कटेगा, वो स्वयं की संख्या से कटेगा और 1 से कटेगा। किससे, स्वयं की संख्या से और 1 से कटेगा। ठीक है, स्वयं की संख्या से और 1 से कटेगा। तो स्वयं की संख्या से कौन सी कटती है, जैसे 27 आपका 3 से कट जाता है। क्या कट जाता है, 3 से कट जाता है। 9 त्रिक 27 9 से कट जाता है, 1 से भी कटता है। ठीक है, और खुद की संख्या 27 से, मतलब ये दो जो संख्या आ गई, ये दो संख्या से नहीं कटना चाहिए, तब आपका अभाज्य हो जाता। जैसे 35 हो गया, 35 किससे कट जाता है, 5 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, 35 से कट जाता है, 1 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, 35 भी नहीं, 27 भी नहीं, तो 13 केवल 1 से कटेगा और या 13 से कटेगा। 13 केवल 1 से कटेगा या 1 से कटेगा या 13 से कटेगा, मतलब 1 से कटे या स्वयं की संख्या से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ, जैसे मान लीजिए लगातार क्या, 2 हो गया, 3 हो गया, या मान लीजिए 4 हो गया, 5 हो गया, या मान लीजिए 6 हो गया, 7 हो गया, या मान लीजिए 7 या 8 या 9 या 10, इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल है, एचसीएफ क्या होगा, सिंपल, दो लगातार संख्या है, तो जैसे 2 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो लगातार संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ आपका होगा 1। लेकिन अगर यहीं पर बदल दे क्वेश्चन, मान लीजिए 7वें नंबर क्वेश्चन में दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो उसमें क्या बताओगे आप लोग। दो लगातार सम संख्याओं, जैसे 2 4, इसका जब एचसीएफ लेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को लगा कर दिखा दूं। 2 से काटेंगे 4 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, हमेशा 2 होगा। लेकिन अगर इसी में पूछ ले दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो लगातार विषम संख्याओं का, तो उसे भी देख लेते हैं। दो लगातार विषम संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 होगा, 5 होगा, इसका क्या होगा एचसीएफ हमेशा 1 होगा। दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, लेकिन दो लगातार सम संख्याओं का औसत, जैसे 2 और 4 2 होगा। ठीक है, और दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये समझ में आया। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बेहतरीन। ये क्वेश्चन बन सकते थे, यहाँ पर इतने क्वेश्चन बन सकते थे, 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बन सकते थे, जो मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, जो भाज्य हो जाए, किसी से भाज्य हो जाए। सबसे छोटी कौन सी भाज्य होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4 होगी। क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या ही होती है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी। अगर 4 किससे भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4
होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। तो भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा। आप लोगों को मैंने बताया है कि दो सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। क्या होता है, दो सम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। मैंने आपको क्या बताया, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। समझ में आया, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आ गया, मैंने जो ऊपर बताया था क्वेश्चन 9वां नंबर, जो 7वां नंबर बताया था ना, दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, जो यहाँ पर बन गया, क्वेश्चन तुरंत बन गया, ठीक है। मैंने ऊपर बताया और नीचे तुरंत क्वेश्चन बन गया, देख लीजिए। दो क्रमागत तो 2 और 4, इसका एचसीएफ क्या होगा, या मान लीजिए 4 और 6, इसका एचसीएफ भी 2 होगा, इसका एचसीएफ भी 2 होगा। या 6 और 8 मान लीजिए, इसका एचसीएफ भी 2 होगा, ठीक है। 6 और 8 मान लिए, उसके बाद 8 और 10 मान लिए, इसका भी एचसीएफ 2 होगा, ठीक है। चाहे जो, लेकिन क्रमागत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रमागत होना चाहिए। तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा इज राइट आंसर, ठीक है। मैंने ट्रिक बताया आपको, ट्रिक। और दो विषम संख्याओं का, दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या औसत नहीं, एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, पहला नंबर, अगर वो अंडर रूट में लिखा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अंडर रूट में लिखा है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन कुछ केसों में नहीं काम करता। जैसे मान लीजिए अंडर रूट में लिखा है ए स्क्वायर, अंडर रूट में लिखा है ए स्क्वायर, तो ये परमीय संख्या होगा, क्योंकि ए जो है परमीय हो जाएगा। जब अंडर रूट में लिखा है और ए स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा। तो उस प्रकार देखिए जो 64 है, 64 जो है ना, ये क्या हो जाएगा, आपका परमीय संख्या हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, 8 × 64, 8 क्या आएगा, इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा। और 9 जो है, 9 का अगर अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 का अंडर रूट करेंगे तो 3 आ जाएगा। जैसे 1 प्लस अंडर रूट 3, 1 प्लस अंडर रूट 25, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा, और 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। 5 + 1 6 आ जाएगा। ये भी आपका परमीय संख्या हो जाएगा। ये तीनों तो आपके परमीय संख्या हो गए। लेकिन अपरिमेय संख्या अंडर रूट 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या अंडर रूट 23 इज राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपको पता चल गया। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बताना है, और मैं आप लोगों को इसे HW दे रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम पर आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर ज्वाइन कर लो। PDF वहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और टेस्ट डेली होता रहता है, तो वहां पर जाकर टेस्ट भी दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तुरंत जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, और ये PDF आपको तुरंत अपलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।